विनोद उपाध्याय की क्या गलती थी उनको इनकाउंटर किया गया? महाराज जी क्या सोचते हैं सब ब्राह्मणों का संहार हो जाए? 2017 में जब सरकार बनी थी, यही बीजेपी कार्यालय था, मैं विनय पाठक 24 लाख रुपया मैंने खर्चा किया था और यही डीजल लेके आया था। हमने कहा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ब्राह्मण वर्ग में ही सारी माफिया हैं, सारे बदमाश हैं। योगी जी खुद डर गए हैं कि मेरे पास कोई संगठन नहीं, कल का मैं उतर जाऊं, इसीलिए ठाकुरवाद ज्यादा चल रहा है कि एक आदमी को सरेंडर कराया जा रहा है दूसरे वर्ग के लोगों का, और एक ब्राह्मण का इनकाउंटर हो रहा है। ब्राह्मण खत्म कराना चाहते हैं कि प्रदेश से सारा ब्राह्मण भाग जा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? बताइए आप कहाँ जाए? 82% अगर हमने वोट दिया तो हमारा हक हमको मिलना चाहिए। हमारा नाम है विनय पाठक जी, अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं, लखनऊ में छोटा मोटा व्यापार करते हैं। अगर इसी दशा में बीजेपी ब्राह्मण एक छत्र 82% वोट दिया 2022 के चुनाव में, लेकिन एक परिवार की वजह से पूरा प्रदेश ब्राह्मण जो है विवादित में है। विनोद उपाध्याय जी के जो एनकाउंटर हुआ, भाई वो पूर्व 2 बार विधानसभा बसपा से रहे, ये छात्र संघ अध्यक्ष रहे, उनकी क्या गलती थी? भाई थोड़ी बहुत आदमी रंगबाजी करेगा ही, रोड पे रहेगा। विनोद उपाध्याय की क्या गलती थी उनको इनकाउंटर किया गया? महाराज जी क्या सोचते हैं सब ब्राह्मणों का संहार हो जाए? बताइए, सारे ब्राह्मणों का संहार हो जाए? ब्राह्मणों कर दिया गया, ब्राह्मणों के साथ नहीं है योगी जी। अरे ब्राह्मणों के साथ होते तो इनकाउंटर होता विनोद त्रिपाठी का, क्यों नहीं? ठाकुर साहब को घनश्याम शुक्ला, घनश्याम पवन पांडे जी अम्बेडकर नगर चले गए जेल। भाई उन्होंने इतना ही कहा था कि इनको 1 हफ्ते तिरही के पहले जो है गिरफ्तारी कराइए, नहीं तो हम भाजपा की तिरही कर देंगे। उन्होंने यही कहा था, उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। नहीं, अब देश भर के सारी चीजें लगी है। वो ब्रिजभूषण योगी जी तो कहते हैं ना बाहुबली नहीं ठाकुरवाद चल रहा है। भाई हिंदुत्व तो वो क्या कहते हैं, योगी जी के पास था, वो एक संगठन चैनल के माध्यम युवा वाहिनी वो खत्म कर दिए। 25 लिस्ट हम जबानी याद है मुझे, हिंदू युवा वाहिनी उन्होंने खत्म कर दिया, तो उनके पास कुछ बचा नहीं। तो वो भी जान रहे हैं अगर कल से तीनों जब मध्य प्रदेश और ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो इनके पास, योगी जी खुद डर गए हैं कि मेरे पास कोई संगठन नहीं, कल का मैं उतर जाऊं, इसीलिए ठाकुरवाद ज्यादा चल रहा है। अच्छा, ठाकुरवाद को बढ़ावा ना देके सर्व समाज की, जिस तरह उनको, जो मैं 2017 में जब सरकार बनी थी, यही बीजेपी कार्यालय था, मैं विनय पाठक 24 लाख रुपया मैंने खर्चा किया था 2017 की विधानसभा में और यही डीजल लेके आया था। हमने कहा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। लेकिन वही योगी जी ब्राह्मणों के सबसे बड़े नास्तिक हो गए। ब्राह्मण खत्म कराना चाहते हैं कि प्रदेश से सारा ब्राह्मण भाग जा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? बताइए आप कहाँ जाएं? योगी जी के लिए हम डीजल लेके आए थे कि आत्मदाह करेंगे जिसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। समझ रहे? ये कोतवाल तक हमारी बात नहीं सुनता है, सिपाही तक नहीं सुनता है, कहता भाई तुम कौन हो, अबे तबे की बात करता। बताइए, इनके अधिकारी जो हैं वो किसी एक पॉइंट पे बात ही नहीं करते। कानपुर में एक ब्राह्मण के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया गया, अगर अपने घर के आगे केवल खड़ा हुआ महिला के चढ़ा दिया गया। बताइए आप, ये ब्राह्मण सुनिए, नौकरी मांगते मांगते थक गया, उसको आज तक अभी मुआवजा नहीं मिला, न नौकरी मिली। सुल्तानपुर में ब्राह्मणों क्या है, योगी जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बाहुबली नहीं कि जितने भी बाहुबली हैं, अपराधी हैं, उनको जेल के अंदर डालेंगे। तो ये बताइए, क्या पास पूरी लिस्ट है? क्या ब्राह्मण वर्ग में ही सारी माफिया हैं, सारे बदमाश हैं? और भी लिस्ट बनी हुई है। अभय सिंह तो है, लिस्ट है, और भी तो माफिया बदमाश हैं, करें ना उनका इनकाउंटर। क्यों नहीं इनकाउंटर हुई है? तो कार्रवाई हुई तो है मुख्तार अंसारी पे, और समाज हर समय मुख्तार अंसारी है, करता है, दिशा देता है। ब्राह्मण ठाकुर है क्या? नहीं, मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों पे कर रहे हैं। लेकिन भगवान परशुराम से बदला लिया जा रहा है।
भगवान परशुराम से बदला लिया जा रहा है। यादव भी है, भगवान परशुराम से बदला लिया जा रहा यादव है। है, मुसलमान है, और बुराई हम बुराई नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी की, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई हो रही है कि एक आदमी को सरेंडर कराया जा रहा है दूसरे वर्ग के लोगों का, और एक ब्राह्मण का इनकाउंटर हो रहा है। मैम आपके जरिए हम आपका अपना हक मांगना चाहते हैं। 82% अगर हमने वोट दिया, 82% अगर हमने वोट दिया तो हमारा हक हमको मिलना चाहिए। इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए जिसकी चाहते उसकी सरकार बनेगी। हम लोग उस जमाने के 85 2007 से 12 जब बहन कुमारी मायावती जो सम्मान उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया, 85 सीट के साथ हम लोग थे। और आज मायावती की सरकार ही तो ब्राह्मणों पे बनी थी जी, मायावती की सरकार ही ब्राह्मणों के लिए वजह से बनी। ब्राह्मणों से हो जाओ फिर बनेगी। अगर यही दशा रह जाएगा, ब्राह्मण जिधर झुके जिधर चलेगा उधर सरकार बनेगी। समय बलवान होता है, समय बलवान होता है, बस बड़ा कुछ नहीं होता। समय बलवान होता है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है और कभी भी वक्त पलटा मार सकता है। और जब ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो देश का 90% जनमानस संतुष्ट नहीं है। एक पाँव हम भी हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, 2024 का क्या करेंगे ब्राह्मण? सुनिए, करना क्या है, अभी राम जी की लहर चल रही तो बस जय श्री राम कहेंगे, बाकी तो आगे प्रभु की इच्छा, कहीं धूप कहीं मतलब छाया। मोदी जी के साथ ठीक है, मोदी जी भी हैं, योगी जी से नाराज है, मोदी जी के साथ नहीं, मोदी जी से तो कोई उतनी नाराजगी अरे नहीं भैया, है, लेकिन हमारा नहीं उत्तर रह प्रदेश जाएगा जो तो है, हम क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश अकेले जो है, यहाँ डंका बजाएंगे। कोई भी अपराधी है, किसी अपराधी के साथ हम लोग नहीं है, चाहे किसी भी वर्ग में हो, लेकिन एक पक्षी ही कार्रवाई जो होती है किसी भी वर्ग के साथ, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो चाहे कोई दूसरा वर्ग हो, वो चीज थोड़ा सा अटपटी लग रही है कि महाराज जी ठीक है, ऐसे पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो सबके साथ एक न्याय करें।